हेलो 11th क्लास। हम कवर कर रहे हैं सरफेस टेंशन वाला चैप्टर, जो हमारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का एक पोर्शन है। ठीक है, तो लास्ट जो वीडियो था, जो हमारा लास्ट लेक्चर था, उसमें हमने एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप ये टॉपिक देखा था। आज हम इसका प्रूफ देखेंगे। तो एक अगर लिक्विड ड्रॉप है तो उसके अंदर जो प्रेशर है वो है 2T अपॉन में R होता है। अब R को हम स्मॉल भी ले सकते हैं और कैपिटल भी ले सकते हैं, लेकिन अगर वही ड्रॉप सोप की हो जाए, सोप सॉल्यूशन की हो जाए या डिटर्जेंट की हो जाए, तो उसके अंदर जो प्रेशर होगा वो 4T अपॉन में R हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो लेक्चर है उससे पहले ही आपको मेरी वीडियो मिल जाएंगी। देखिए, ये टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। तो जो एक्सेस प्रेशर आ रहा था, जो एक्सेस प्रेशर होगा वो होगा पी आई माइनस पी ओ, आई फॉर इनसाइड और ओ फॉर आउटसाइड। ठीक है, तो प्रेशर इनसाइड द लिक्विड और प्रेशर आउटसाइड द लिक्विड ड्रॉप। टी सरफेस टेंशन होगा, कभी कभी टी भी ले लेते हैं हम, कभी इसे एस भी ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो कंफ्यूज मत होना, हो सकता है आपको दोनों में से कुछ भी मिले। और जो बबल होती है, बबल यानी कि शॉप की बबल होगी, उसमें जो प्रेशर होगा वो 40 अपॉन में आर हो जाता है। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं। इसे वेरी मोस्ट लिख देते हैं, एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम आ जाता है ये। ठीक है बच्चों, देखिए इससे पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम देख लेते हैं। हमारे पास में क्या है, एक एक ड्रॉप है, एक ड्रॉप है जिसके अंदर का जो प्रेशर है वो पी आई है और बाहर का जो प्रेशर है वो पी ओ है। पी ओ है, तो अब क्या है, बाहर से भी प्रेशर लग रहा है और अंदर से भी प्रेशर लग रहा है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ कुछ प्रेशर होगा जो इसके अंदर रहेगा, तो उसे हम पी आई माइनस पी ओ कर देंगे, पी आई माइनस पी ओ कर देंगे, और इसे हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, ओनली पी से डिनोट करेंगे। अब ये प्रेशर क्या करेगा, इसकी रेडियस को, जो इसकी रेडियस आर है, कैपिटल आर है, उसे डेल्टा आर इंक्रीज़ कर देगा। ये प्रेशर डेल्टा आर इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से जो इसका जो प्रेशर मिलेगा, एक्सिस प्रेशर, वो मिलेगा 2T अपॉन है कैपिटल आर। हमने पीछे स्मॉल आर देखा था, नो नो टेंशन, स्मॉल भी ले लेते हैं और आर भी कैपिटल भी ले लेते हैं। ठीक है, चलिए थ्योरी देखते हैं। कंसिडर अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस स्मॉल आर। स्मॉल आर की जगह आप इसे कैपिटल आर कर दोगे। ठीक है, कैपिटल आर ही करना है आपको। ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन इट विल एक्सपीरियंस आ रिजल्टेड फोर्स एक्टिंग इनवर्ड्स। सरफेस टेंशन की वजह से उसके अंदर एक फोर्स लगेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। सिंस द साइज ऑफ लिक्विड ड्रॉप कैन नॉट बी रिड्यूस टू ज़ीरो। जब हमारे लिक्विड ड्रॉप है उसका जो साइज़ है वो ज़ीरो तक नहीं पहुंचता, जीरो तक नहीं पहुंचता। due to force of surface tension, therefore the pressure inside the drop must be greater than the pressure outside it। तो जो उसके अंदर का प्रेशर है वो क्या, वो ज़्यादा होगा बाहर के प्रेशर से। इसलिए तो भाई जीरो नहीं हुआ, नहीं तो जो हमारी ड्रॉप है वो फूट जाती, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता। ड्यू टू एक्सेस ऑफ प्रेशर, ड्यू टू एक्सेस ऑफ प्रेशर लेट देयर बी इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ द ड्रॉप बाय द स्मॉल क्वांटिटी डेल्टा आर। जो प्रेशर है उसके एक्सेस की वजह से इसकी रेडियस डेल्टा आर इंक्रीज़ हो जाती है, डेल्टा आर इंक्रीज़ हो जाती है। तो जैसे मैंने बताया था वही है लेट। अब यहाँ एस हम सरफेस टेंसर लेंगे, पी ओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे, और पी आई टोटल प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप लेंगे, लिक्विड ड्रॉप। अब जो एक्सेस प्रेशर है वो होगा P इक्वल पी आई माइनस पी ओ।
इनसाइड ज़्यादा है और आउटसाइड वाला कम है तो इनसाइड में से आउटसाइड को माइनस कर देंगे। वर्क डन बाय द एक्सिस प्रेशर, वर्क डन बाय द एक्सिस प्रेशर, तो ये होगा W इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क की डेफिनेशन यही कहती है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब फोर्स को हम प्रेशर इंटू एरिया में कन्वर्ट कर देंगे। जो फोर्स है इसे हम प्रेशर इंटू एरिया में कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया के, फोर्स अपॉन में एरिया के, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, इंक्रीज इन रेडियस, इंक्रीज इन रेडियस। अब प्रेशर P होगा और ड्रॉप है तो उसका एरिया 4πr² होगा और रेडियस डेल्टा r होगी। ठीक, इसके बाद इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप। अब क्या है, सरफेस एरिया भी चेंज हो जाएगा, तो फाइनल वाले सरफेस एरिया में से हम पहले वाला सरफेस एरिया माइनस कर देंगे, फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया, तो फाइनल क्या हो गया, r प्लस डेल्टा r उसकी रेडियस हो गई, इसका होल स्क्वायर और 4πr²। अब इसके होल स्क्वायर को हमने ओपन कर दिया, इसका होल स्क्वायर ओपन किया तो ये मिलेगा, यहाँ से -4πr² बाहर रहेगा, इसके बाद में 4π हमने कॉमन लिया तो ये चारों फंक्शन एज इट इज़ रहेंगे। इसके बाद में r² से r² ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हुआ। अब यहाँ देखिए जो डेल्टा आर है वो वेरी स्मॉल हो जाता है, वेरी स्मॉल हो जाता है, इसलिए हम डेल्टा आर को छोड़ देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। देखिए हमारे पास में है फंक्शन 0.1 इंटू 0.1, तो जब इनकी इंटू करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0.01, बहुत बहुत कम हो जाता है ये, इसलिए हम इसे छोड़ दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से इंक्रीज इन एरिया कितना मिला, 8πr²। अब इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे, तो जो एरिया है उसमें सरफेस टेंशन की इंटू कर देंगे, सरफेस टेंशन की इंटू करेंगे, क्योंकि W इक्वल क्या होता है, T इंटू डेल्टा A होता है, डेल्टा A हमें ऊपर मिला है और T की इंटू या S की इंटू हमने नीचे कर दिए। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, ये क्या है, ये प्रेशर के इक्वल हो जाएगी, एक्सेस प्रेशर के इक्वल हो जाएगी। देखिए, एज द ड्रॉप इज इन इक्विलिब्रियम द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी is at the cost of work done, at the cost of work done by the excess pressure from first and second इक्वेशन। भाई सेकंड वाली इक्वेशन ये है हमारी और फर्स्ट वाली इक्वेशन ये है, तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे। भाई ये भी वर्क डन था और ये पोटेंशियल एनर्जी ये भी वर्क डन ही हो जाती है। यहाँ से डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल आउट होगा, r² से इसका एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, r से 4π से पाई कैंसिल और p इक्वल 8 s अपॉन में 4r मिलेगा और डिवाइड करेंगे तो 2s अपॉन में r हो जाएगा, इसे हम 2t अपॉन में r भी लिख देते हैं। ठीक है, देखिए अभी हमने प्रेशर एक बबल में देखा था, अब शॉप बबल में देखेंगे, कंडीशन सेम वही है, लिक्विड ड्रॉप की जगह पे शॉप बबल आ जाता है, सारी चीज़ें वही हैं जो पहले थी, तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, वर्क डन भी सेम रहेगा, लेकिन जो हमारा शॉप का बबल होता है उसके दो सरफेस एरिया होते हैं, तो जो इंक्रीज इन सरफेस एरिया था वहाँ हम 2 से इंटू करेंगे, आगे 2 लिख देंगे, यहाँ पे ये 2 आएगा, ये 2 आएगा और ये एज इट इज़ चलता रहेगा। देखिए वहाँ हम 8 मिला था, 8πr डेल्टा आर मिला था, यहाँ 16πr डेल्टा आर मिलेगा। ठीक है, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसमें हम डेल्टा एस, इसमें हम एस की इंटू कर देंगे और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वल करेंगे, तो यहाँ से p इक्वल 4s अपॉन में r मिल जाएगा। ठीक है, देख लेना आप इसे, कोई दिक्कत हो मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक कैपिलरी ट्यूब। तो कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? एक टू साइड ओपन ट्यूब जिसमें बहुत ही नैरो होल हो, उसे हम कैपिलरी ट्यूब कह देते हैं। A tube with a fine and uniform bore throughout its length is called a capillary tube। ठीक, चलिए इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइट ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब ये टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, सारे टॉपिक अच्छे से समझते रहिए।